ये वीडियो इंडिया के एक नॉर्मल मार्केट वाले एरिया की है। जो चीज़ें आपको इंडिया के अंदर ज़्यादातर शहरों में देखने मिलती है वही यहाँ पर भी है। अनऑर्गेनाइज सड़क जहाँ पर बहुत ज़्यादा लोग चल रहे हैं, ट्रैफिक में डिसिप्लिन है नहीं, शॉप्स जो कि सड़कों के ऊपर है और बहुत ज़्यादा कियोस। लेकिन इसी सड़क पर अगर मैं रात को 3 बजे निकलूँ तो आपको चीज़ें काफ़ी अलग नजर आएगी। आपको यहाँ पर सड़कें अचानक चौड़ी नजर आने लगेगी, प्रॉपरली मैनेज्ड। आपको यहाँ पे पार्किंग एरिया तक नजर आ जाएगा, एक अच्छा खासा पेडेस्ट्रियन वॉकवे ऊपर की तरफ है। और अगर कुछ चीज़ों को चेंज कर लें, जैसे यहाँ का कूड़ा हटा दे, थोड़ा और स्टैंडर्डाइजेशन ले आए, तो यहाँ पर आपको अचानक से ये जो एरिया इंडियन शहरों के अंदर है वो दुनिया भर के कुछ दूसरे शहरों से ज्यादा अलग नजर नहीं आएंगे। और बेसिकली इसका मतलब ये निकल कर आता है कि जो इंफ्रा है वो डायरेक्टली इस ऑर्गेनाइजेशन या अनऑर्गेनाइजेशन को अफेक्ट नहीं कर रहा, बल्कि उसको यूज करने के तरीके अफेक्ट कर रहे हैं। और इसीलिए इस वीडियो का टाइटल मैंने ये लिखा है कि इंडिया अनऑर्गेनाइज्ड क्यों है। मैंने ये नहीं लिखा है कि इंडिया डर्टी है। ये चीजें क्या है, कैसी ये चीजें आपको अफेक्ट करती है, क्या आप इसे चेंज कर सकते हो या गवर्नमेंट इसके बारे में कुछ कर सकती है या नहीं, सारी चीजों के बारे में आज हम जानेंगे। दोस्तों, मल्टीपल रीजंस है कि भारत की सड़कें ऐसे नजर क्यों आती है, स्ट्रीट्स ऐसे अनऑर्गेनाइज्ड क्यों नजर आता है। एक एक करके उनको समझते हैं। पहली बात, हमारे चैलेंजेस दुनिया भर से अलग है, यानी कि हम सेम टू सेम रेप्लिकेट चीजें दुनिया भर के शहरों की तरह नहीं कर सकते। इसमें पहला पॉइंट आता है पॉपुलेशन का। एक पॉपुलेशन लिमिट जब सेट होती है, स्पेशली डेंसिटी के हिसाब से, तो चीजों को मैनेज कर पाना ईजी होता है, क्योंकि चीजों की हैंडलिंग कैपेसिटी के हिसाब से हो। अगर कहीं का पॉपुलेशन इतना ही है जितना वहां की सड़कें, वहां के शॉप्स, वहां का पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन हैंडल कर पा रहा है, तो चीजें एग्जैक्टली जैसे डिजाइन है वैसे ही चल पाएगी। लेकिन जैसे ही चीजों का यूजेज उनके डिजाइन कैपेसिटी से ज्यादा होने लगता है तो चीजें बाहर बहने लगती है। वैसे ही जैसे किसी ग्लास के ऊपर जितना लिमिट है उसके ऊपर पानी डालने लगो तो वो बाहर गिरने लगेगा। सेम चीज इंडिया के शहरों के अंदर होती है, जहां पर जो सड़कें है, पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन है या फिर इस तरीके के मार्केट प्लेसेस भी, ये जैसे ही ओवरवेल्म होना शुरू होते हैं, चीजें ऐसे तरीके से फंक्शन करने लगती है जिसके हिसाब से वो डिजाइन नहीं हुई थी, और इसीलिए ये दिक्कतें प्रोड्यूस करते हैं। दूसरा इशू आता है हमारे देश के अंदर डाइवर्सिटी का। अब ये डाइवर्सिटी इफेक्ट कैसे करते हैं समझते हैं। हमारे देश के कल्चर को अगर हम देखें तो चाहे वो मार्केट्स हो, रोड्स हो, कौन सी चीजें कहाँ होनी चाहिए और उन चीजों का इस्तेमाल कैसे होना चाहिए, इसके तरीके कहीं पर भी सेम नहीं है। अलग अलग कल्चर, रिलीजन्स, ट्रेडिशंस, लैंग्वेजेस, जियोग्राफिकल एरियाज, हर जगह ये नीड्स के हिसाब से चीजें अलग अलग होती है, जिसकी वजह से इंडिया के अंदर कभी भी स्टैंडर्डाइजेशन हो नहीं पाया कि कौन सा एरिया कैसा होना चाहिए और किस तरीके से उसका डिजाइन होना चाहिए, स्पेशली 21वीं शताब्दी के अंदर। और इसके लिए हमें इन चीजों के अंदर कोई भी स्टैंडर्डाइजेशन नजर नहीं आता। लेकिन इसके आगे जो दिक्कतें प्रोड्यूस हो रही है वो एक इंडिविजुअल लेवल पे आती है। और उसके बाद में मैं इस चीज के बारे में बात करूंगी, गवर्नमेंट इसके अंदर कैसा रोल प्ले कर रही है, बुरा वाला भी और अच्छा वाला भी, और उन चीजों के बारे में भी हम जानेंगे। पहला जो रीजन निकल कर आता है लोगों की दिक्कतों के अंदर, वो ऑब्वियसली डिसिप्लिन का है। हमारे यहाँ पर चाहे हमारा एजुकेशन सिस्टम हो या फिर अपब्रिंगिंग, कल्चर बहुत रिच होने के बावजूद पब्लिकली कैसे बिहेव किया जाना चाहिए उस चीज के ऊपर फोकस नहीं किया जाता। आज भी रेलवे स्टेशन के अंदर इतना बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन देखने के बावजूद अगर आप ट्रेन के अंदर ट्रैवल करते हो तो आपको लोगों के बिहेवियर में ज्यादा चेंजेस नजर नहीं आते, जो ये नहीं सोचते कि अगर प्लेटफॉर्म्स को इतना क्लीन किया जा रहा है तो मे बी ट्रेन के अंदर भी हम थोड़ा बिहेव कर ले। वो चीजें कहीं ना कहीं पर दूसरे बिहेवियर में भी आती है। हमारे यहाँ पर अगर पार्किंग की जगह है भी सड़क के ऊपर गाड़ी लगाने के लिए, मैं बाइक्स की बात कर रहा हूँ, कार्स की बात कर भी नहीं रहा हूँ, उस समय पर भी चीजों को टेढ़ा मेढ़ा ही यूज किया जाएगा अपने कन्वीनियंस के हिसाब से। और बेसिकली एक जो नेचर होता है ओवरऑल सोसाइटी को एज एन सिस्टम फंक्शन करवाने के लिए, ना कि अपने खुद के एक प्राइवेट प्रॉपर्टी की तरह, वो चीजें कहीं ना कहीं पर जब मल्टीप्लाई होती है हर एक इंडिविजुअल लेवल के ऊपर, तब जाकर अनऑर्गेनाइजेशन आता है। मतलब मेरा ये है कि जो मैंने आपको पहले मार्केट की रोड बताई जिसके अंदर बहुत ज्यादा भीड़ भड़ाका था, वहां पे अगर सब लोग डिसाइड कर ले कि एक रूल के अंतर्गत दुकानों की लिमिट्स यहाँ तक ही सेट होगी, तो अचानक से ऑर्गेनाइजेशन में इंप्रूवमेंट आएगा। जो बाइक्स बीच सड़क पे कहीं पे भी लगी है, अगर वो एक लाइन में सड़क पे ही लगे, कहीं दूसरी लोकेशन पे भी नहीं, तो भी ऑर्गेनाइजेशन में बहुत फर्क है। और यही चीजें इंडिया में हम कर नहीं पाते लैक ऑफ डिसिप्लिन की वजह से, और ये चीजें गवर्नमेंट भी ज्यादा कुछ प्रयासों के साथ में कर नहीं सकती। फोर्स्ड डिसिप्लिन एक चीज होती है जहां पर जबरदस्ती चीजों को फुटपाथ पे डाल दिया जाए, पार्किंग के लिए रूल्स बनाए जाते हैं, लेकिन हमारे यहाँ पे फोर्स्ड डिसिप्लिन होने के बावजूद भी चीजें बाहर बहती है कैपेसिटी न होने की वजह से। अगला इशू है ट्रैफिक। अब ये चीजें जानी मानी चीज है। क्या इशू है, हम लोग ट्रैफिक रूल फॉलो नहीं करते, हम कहीं पे भी गाड़ी लगा देते हैं, चीजों को अपने बाप का माल समझते हैं, जिसके वजह से ऑर्गेनाइजेशन में जो एक बहुत बड़ी दिक्कत आती है वो ट्रैफिक के कारण ही आती है।
अब इंडिया दोस्तों अगर हम देखें तो व्हीकुलर नंबर्स के सबसे ऑब्वियसली हमारे पास में बहुत गाड़ियाँ हैं, हम ओवर कैपेसिटी चल रहे हैं, लेकिन चीज़ों को वही अगर हम ढंग से करें, ओवरटेक नहीं करें छोटे सड़कों के ऊपर, पार्किंग ठीक से करें, हॉकिंग बेवजह ना करें और चीज़ों को लिमिट में चलने दे, पेशेंस के साथ में चीज़ें यूज़ करें, तो ये वाली दिक्कत भी सॉल्व हो सकती है। लेकिन हमें वो करनी नहीं है। लेकिन इसके बाद में भी जो मैं दिक्कतें बताऊंगा वो दिक्कतें लोगों की गलती भी नहीं है बल्कि गवर्नमेंट की गलती है। जहाँ पर पहला इशू आता है पॉवर्टी या गरीबी, कई लोग बोलेंगे कि ये दिक्कत कैसी है, लेकिन अनऑर्गेनाइज नेचर ऑफ थिंग्स का होने के अंदर ये बहुत जरूरी है। अब फॉर एग्जाम्पल देश की सड़कों को, मार्केट्स को हम देखें तो पॉवर्टी की वजह से जो रिसोर्सेस आपके पास में होते हैं अपने किसी भी चीज को चलाने के लिए वो लिमिटेड होती है। आप अगर एक दुकान चला रहे हो तो वहां पे आप कोई चीजों को बहुत अच्छा नहीं बनाओ कि उसको डिसेबिलिटी एक्सेस दे दिया जाए, वहां पर हम एक बहुत अच्छा प्रॉपर आप कह सकते हो स्टैंडर्डाइज तरीके से दुकान बनाए, सब दुकान वगैरह के अंदर हम चीजें वर्ल्ड क्लास रखे, ऐसा नहीं होगा। अब सड़क के ऊपर जितना लो कॉस्ट में हो सको उतने लो कॉस्ट में चीजें करोगे। एट द सेम टाइम कई सारे जो हॉकर्स होते हैं, वेंडर्स होते हैं, वो ऑब्वियसली पॉवर्टी स्ट्रिकन होने की वजह से ज्यादा सिग्निफिकेंटली अपने आप को रिसोर्सेस से अवगत नहीं करा सकते, जिसकी वजह से उनके पास में लिमिट्स है कि वो कितनी चीजें स्पेंड कर सकते हैं और इन चीजों को करने के बाद में उनके पास में कितना पैसा बचेगा। इन द एंड ऑफ द डे जो डिसीजन उनको बेहतर लाइफस्टाइल दिलाएगा वो चूज करेंगे, चाहे उसके बदले में बाकियों को दिक्कत क्यों ना हो रही हो, कोई ना कोई डिसिप्लिन रोड का खराब क्यों ना हो रहा हो, या चीजें गंदी क्यों नहीं दिख रही हो। पेट चलाना जो है इन सारी चीजों से ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। और बेसिक सर्विसेज, रिसोर्सेज जब तक इन लोगों के पास में नहीं आती तब तक इस तरीके का प्रॉब्लम आता रहेगा। और हमारे देश के अंदर जो आप कह सकते हो गैप है मिडिल क्लास गरीब अमीर के बीच में, वो ड्रास्टिक है, जिसकी वजह से हमें चीज़ें अजीब नज़र आती है इन स्टैंडर्ड्स के अंदर, जहाँ पर एक सेक्टर ऑफ पॉपुलेशन को ये चीज़ें करने की वजह से उनकी बेसिक नीड्स फुलफिल हो रही है, जबकि एक सेक्टर ऑफ पॉपुलेशन को इन चीज़ों की वजह से माइल्ड इनकन्वीनियंस हो रहा है। और इसके पीछे के अंदर का जो दूसरा रीज़न निकल कर आता है गवर्नमेंट की तरफ से, वो है ब्यूरोक्रेसी। हमारे देश के अंदर कोई भी रूल बनाना टाइम कंज्यूमिंग है, समय लगता है डिसीजन लेने के लिए, उसका फिर एग्जीक्यूशन ठीक से होता नहीं है। मैंने एक वीडियो बनाई थी कि महाराष्ट्र में बिजली सबसे महंगी क्यों है, वहाँ पर मैंने एक बहुत सही एग्जाम्पल दिया था कि ब्यूरोक्रेसी में दिक्कतें क्या है, तो वो भी आप समझ सकते हो वहाँ पे वीडियो देख के। लेकिन यहाँ के कॉन्टेक्स्ट में बात करें तो अभी तक देश के अंदर कोई भी लॉन्ग टर्म स्टैंडर्डाइजेशन हो ही नहीं पाया कि चीज़ें कैसी होनी चाहिए, कैसी नहीं होनी चाहिए, पब्लिक बिहेवियर या उसके लिए रूल्स या उसके लिए फाइन से क्यों ना हो, वो क्या होनी चाहिए, जिसकी वजह से अभी भी डिसऑर्डर को ऑर्डर करने के लिए कोई भी चीज़ लॉन्ग टर्म में नहीं हो रही और ये चीज़ें भी दिक्कत प्रोड्यूस करती है। लास्टली प्रॉब्लम इंफ्रा का आता ही है। अब ये जो मैं लास्ट में पॉइंट बता रहा हूँ ये जनरल लोगों का फर्स्ट पॉइंट होता है कहीं पे भी इंफ्रा को ब्लेम कर देने के हिसाब से, क्योंकि इंफ्रा नहीं होने की वजह से हमारा देश ऑर्गेनाइज लगता है, ऐसा लोग बोलते हैं। लेकिन अगर हम देखें तो डिसिप्लिन या ऑर्गेनाइजेशन के हिसाब से देश में ज्यादातर इंफ्रा बन चुका है। हालांकि इसके अंदर इंप्रूवमेंट हो सकती है, बेहतर ट्रांसपोर्टेशन, रोड के डिजाइन बेहतर बनाना, कई जगहों पे पेडेस्ट्रियन फ्रेंडली एनवायरनमेंट क्रिएट करना, शॉप्स वगैरह के लिए प्रॉपर ऑर्गेनाइज्ड स्टैंडर्ड्स एंड गवर्नमेंटल हेल्प होना, ये चीज़ें मदद कर सकती है। लेकिन अगर इंडिया की बात करें तो इंफ्रा जो है इतना बड़ा रोल नहीं प्ले करता ऑर्गेनाइजेशन और डिसऑर्गेनाइजेशन के पीछे, क्योंकि अगर आप देश के कई सड़कों को देखोगे जहाँ पर चीज़ें ठीक से इंप्लीमेंट हुई है तो वो बहुत सही लगती है फॉरेन की तरह, चाहे वो मनाली की मॉल स्ट्रीट हो, बेंगलुरु की चर्च स्ट्रीट या कई सारे ऐसे नए एरिया जिनको पेडेस्ट्रियन फ्रेंडली नेचर से बनाया गया है, या इनफैक्ट ऐसे तरीके से भी बनाया गया है जहाँ पर पुरानी चीज़ों के अंदर माइल्ड चेंजेस किए गए, जैसे दिल्ली का चांदनी चौकी क्यों ना हो, और अचानक से ये चीज़ें ट्रांसफॉर्म हो गई बस कुछ बेसिक इंफ्रा ऐड करने की वजह से और बेसिक रूल्स फॉलो करवाने की वजह से। और ये वो रीजन है जिसकी वजह से भारत के अंदर के ज्यादातर एरियाज आपको अनऑर्गेनाइज नजर आते हैं। मैंने जो एग्जांपल स्टार्टिंग में बताया, मार्केट दिन में मार्केट रात में, ये जरूरी इसलिए था बताने के लिए ताकि आप समझे कि इंफ्रा इतना बड़ा कंट्रीब्यूटर नहीं करता है किसी देश के पॉपुलेशन के बिहेवियर के अंदर। अगर हमें कल हर शहर के अंदर 8 लेन रोड्स दे भी दी जाए तो भी हम ज्यादा कुछ चेंज होने वाले नहीं है जब तक हम अंदर से चेंज नहीं होते, और ये दिक्कत है देश के ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। आपको इसके बारे में क्या लगता है मुझे कमेंट्स में बताना जरूर। बाकी मिलेंगे अगले वीडियो में, और वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना।